हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो है। आपके कमेंट्स लेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे। आपके भी कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आप डेंटल फील्ड से हैं, मेडिसिन्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेडिसिन्स के बारे में आप जनरली पूछते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर 199 पर मंथ से। ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे, अच्छे से डिटेल पढ़ लीजिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो ही ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है आरपी गेमर का। लिखते हैं, सर मेरे सामने के दांतों में गैप है, मेरी एज 18 है, कौन सा ट्रीटमेंट कराए। संडे कमेंट बॉक्स। ओके, सामने के दांतों में गैप है आपके, अगर बहुत कम गैप है तो कंपोजिट ट्रीटमेंट आप करा लें। कंपोजिट रेस्टोरेशन फिलिंग से ही ये ठीक हो जाएगा। या फिर इसके अलावा जो कैपिंग होती है या फिर वीनियर्स जिनको बोलते हैं वो आप करा सकते हैं। डॉक्टर से आप पूछेंगे, आपको बताएंगे। अगर ज़्यादा स्पेस है, गैप है, तो आप क्लियर अलाइनर या फिर ब्रेसिस ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है राजीव सिंह का। लिखते हैं, आज मेरा ब्रिज लगा है, सामने एक दांत मिसिंग था, उसके लिए मेरे अगल बगल के दांत 2 टीथ को घिस के न्यू टीथ फिक्स किया गया। मुझे डर है मेरे अच्छे वाले टीथ इससे वीक ना हो जाएं। हाँ देखिए, जब ब्रिज लगता है, एक दांत आपका नहीं था तो फिक्स वाले के लिए 2 दांतों का सपोर्ट लेते हैं। जो साइड के दांत होते हैं उनको छोटा करते हैं, तो उनको उस लेवल तक ही छोटा किया जाता है जहाँ तक आपको हार्म नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जब कैप उसके ऊपर आ जाता है तो वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। डरने जैसी कोई बात नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है विवेक उपाध्याय का। लिखते हैं, सर ब्रेसेस के बाद रिटेनर कितने दिन लगाना पड़ता है। रिटेनर जनरली आपको 6 मंथ के लिए दिया जाता है। 6 महीने आपको कंपलसरी लगाने होते हैं। उसके बाद फिर केसेस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि कब तक आपको लगाना है। जितना ज़्यादा समय आप उसको लगाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। बाद में भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है आर के क्लासेस का। लिखते हैं, विथआउट लाइट भी वर्क करेगा क्या। ये पूछ रहे हैं एरोटर के बारे में। जो डिवाइस होती है दांतों को ट्रिम करने के लिए, जब ज़रूरत होती है तो हम एरोटर यूज़ करते हैं, काफ़ी हाई स्पीड का होता है। तो हाँ, वो बिना लाइट के भी चलता है। एरोटर है, एयर के प्रेशर से वो चलता है। कंप्रेसर में एयर जो होती है उससे चलता है, तो तब तक वर्क करेगा जब तक कंप्रेशर में एयर है। फिर कंप्रेशर को फिल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। अगला कमेंट है एम एस का। लिखते हैं, What if I get only root canal done and did not got a cap after it? Is it okay? ओके, आरसीटी के बाद कैप ना लगाए तो क्या होगा। देखिए, पहले भी मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, आरसीटी आप करा रहे हैं मतलब आप उस टूथ को सेव करना चाहते हैं, उस टूथ को आप पहले जैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो एक फैक्ट है, आरसीटी कराने के बाद जो टूथ है वो ब्रिटिल हो जाता है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर आप उससे कुछ खाएंगे तो धीरे धीरे वो टूटते जाएगा, इसीलिए कैपिंग होती है। अगर आप कैप लगवा लेते हैं तो स्ट्रेंथ उसमें आ जाता है, जो फोर्सेस हैं वो कैप में आएंगे तो टूथ हमारा सेफ रहता है। इसके अलावा उनकी जो कैनाल से वो निकाल दी जाती है तो कुछ समय के बाद वो टूथ जो है वो ब्लैक होने लगता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। तो जब तक आप कैप नहीं लगवाना चाहते हैं उस टूथ को यूज़ ना करें तो बेटर है, उससे ज़्यादा कुछ हार्ड ना खाएं तो बेटर है। ज़्यादा बेटर होता है कि आप कैप लगवा लें। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है यश श्रीवास्तव का। लिखते हैं, आई एम फ्रॉम लखनऊ, कैन आई परचेस योर ब्रेसेस। क्लियर अलाइनर के बारे में ये पूछ रहे हैं, ट्रू फोर्स क्लियर अलाइनर्स। तो बिल्कुल आप जहाँ से भी हैं इंडिया में वहाँ से ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पहले आप डिटेल्स लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करिए। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है प्यूरू कौशिक का। लिखते हैं, मेरी एज 40 ईयर्स है, मैं ये लगवा सकता हूँ। ये भी अलाइनर्स के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अगर गम्स की कंडीशन आपकी बेटर है तो आप 40 ईयर की एज में भी अलाइनर्स लगवा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर दिग्विजय सिंह का। लिखते हैं, व्हाट टू टेल व्हेन पेशेंट आस्क फॉर गारंटी ऑफ पीएफएम क्राउन्स। संडे कमेंट बॉक्स। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो पीएफएम में है वारंटी गारंटी नहीं आता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पर्सनल लेवल पे आप टेक्नीशियन से बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग कैटेगरी के टूथ पीएफएम्स में भी आते हैं, तो आप टेक्नीशियन से बात करके
पर्सनल लेवल पे वारंटी या गारंटी दे सकते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं कि अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है, चिप ऑफ होता है, निकलता है, तो हम इसको रिपेयर करके दे सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर यशवंत का, लिखते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी टीथ कुछ समय बाद बाहर क्यों आने लग जाते हैं? देखिए, जब भी ब्रेसेस लगते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो मूवमेंट्स है वो बोन में हो रही है, जो बोन में रूट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, तो जहाँ से शिफ्ट होती है वहाँ की बोन सॉफ्ट होती है, उसको फिल होने में टाइम लगता है, और टूथ की टेंडेंसी होती है कि जहाँ से वो आया है वापस वहाँ जाने को वो ट्राई करता है। इसलिए जब ब्रेसेस निकल जाते हैं तो वापस उसी पोजीशन में टूथ जाते हैं, उस तरफ मूव करते हैं बहुत स्लोली। इसलिए रिटेनर्स देना ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हमने मूवमेंट कराई है वो वहाँ पर रिटेन रहे, वहाँ पर बने रहे। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई। होपफुली आपको आपके आंसर मिल गए होंगे, और आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।